बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आतिफ आरिफ ऑफिशियल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे थोड़ा सा हट कर सना यूसुफ कत्ल केस का फैसला, उमर हयात को सजाए मौत और इस्लामाबाद अदालत का बड़ा हुक्म, ये इस पर बात करेंगे क्योंकि सना यूसुफ एक मुस्कुराता चेहरा, एक ख्वाबों से भरी ज़िंदगी जो चंद लम्हों में हमेशा के लिए खामोश कर दी गई। अदालत ने कातिल उमर हयात को सजाए मौत सुनाकर एक अहम फ़ैसला दिया, मगर सवाल ये है कि क्या सना वापस आ जाएगी। इस्लामाबाद की अदालत में जब ये फ़ैसला सुनाया गया तो हर आंख पर नम थी और 25 से ज़ायद गवाहों के बयानात, साइंसी शवाहिद और तफ्तीशी रिपोर्ट्स ने साबित कर दिया कि ये कत्ल एक मनसूबा बंदी के तहत किया गया। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने मुलजिम को दफ़ा 302 के तहत सजाए मौत और 20 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई। ये सिर्फ फैसला एक मुजरिम की सज़ा नहीं है, बल्कि हर उस बेटी के लिए उम्मीद है जो खौफ के साए में जीती है। सना यूसुफ अब इस दुनिया में नहीं, मगर इसकी खामोशी चीख आज भी माशरे से सवाल करती है। आखिर कब तक ख्वाब देखने वाली लड़कियां नफरत और दरिंदगी का शिकार बनती रहेंगी। ये केस एक कत्ल नहीं था, ये इंसानियत और इंसाफ और औरतों के तहफ़्फ़ुज़ का इम्तिहान है। और आज अदालत ने ये फ़ैसला जो सुनाया, इसमें हमारे माशरे को की जो है ये अक्कासी कर रहा है कि माशरे में कितनी तंग नज़री पाई जाती है कि हम किसी को कत्ल करने पर तुल जाते हैं कि ज़रा हमें बर्दाश्त नहीं है, जबकि ना अब आपका मज़हब इजाज़त देता है, ना आपको ये माशरा इजाज़त देता है। लेकिन तलख़ियाँ पता नहीं किस तरह इस माशरे में इतनी भर गई हैं कि हम किसी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। सना यूसुफ कत्ल केस का फ़ैसला सिर्फ एक अदालती कार्रवाई नहीं, बल्कि पाकिस्तानी माशरे के लिए एक अहम पैगाम भी है। अब इस केस की सबसे अहम बात यह रही कि अदालत ने साइंसी शवाहिद पर और गवाहों के बयानात और तफ्तीशी रिपोर्ट की बुनियाद पर फैसला सुनाया। और ये इस बात की लामत है कि अब बड़े मुकदमात में सिर्फ इल्ज़ामात नहीं, बल्कि मजबूत शवाहिद को बुनियादी हैसियत दी जा रही है। तो ये एक अच्छा इक़दाम है और ये बाकी केसेस में भी ऐसे ही होना चाहिए कि अदालतों को अगर इस तरह के फ़ैसले और भरपूर जिसे कहते हैं कि दलेराना फ़ैसले होंगे तो लोगों का अदालतों पर एतमाद बनेगा, जबकि पाकिस्तान की अदालतों पर एतमाद नहीं है। इसीलिए तो हर बंदा जो है जो चाहता है वो कर जाता है, उसे पता है कि यार हमने बाहर तो आ ही जाना है। तो ये सारी सूरत है और ये वाक़या हमारे माशरे के लिए इस ख़तरनाक रुख को बेनकाब करता है जहाँ ख़वातीन ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर मुतरक लड़कियाँ नफ़रत, हरासानी और तशद्दुद का सामना करती हैं। सना यूसुफ का कत्ल सिर्फ एक फ़र्द का कत्ल नहीं, बल्कि इस खौफ की अलामत बन गया जिसका सामना आज पाकिस्तान में हज़ारों लड़कियाँ कर रही हैं। और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। ये फ़ैसला वक्ती तौर पर इंसाफ की एक मिसाल ज़रूर बना है, मगर अब सवाल अब भी बाकी है कि क्या हम एक ऐसा माशरा बना पाएंगे जहाँ किसी सना यूसुफ को अपनी जान की कीमत पर शहरत या आज़ादी पर ना चुकानी पड़े। ये सोचना होगा ना हमें कि हम कोई बंदा हमारे अंदर हसद इस लेवल पे चला जाता है कि कोई बंदा ऊपर जाता है या अल्लाह ताला उसे शोहरत की बुलंदियों पर जाता है, वो अगर वहाँ पर कोई वल्गर वीडियो या कोई है वो उसका एक और कानूनी तरीक़ाकार है, लेकिन ऐसा कोई इल्ज़ाम भी नहीं है नज़र आया। तो ये सूरत हाल जब तक हम अपनी चीख नहीं करेंगे, ये माशरे की खराबी बयान कर रही है। और माशरे में ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं और आज उनकी वालदा अदालत में फूट फूट कर रोई भी हैं, वो भी और उन्होंने कहा हमें इंसाफ मिल गया। उनकी वालदा मुकम्मल तौर पर ये इस पर कन्फर्म थी कि कत्ल इसी बंदे ने किया है। तो इसीलिए वो उन्होंने वाज़ह तौर पर वहाँ अदालत में कहा भी, अदालत से बाहर निकलने हमें इंसाफ मिल गया। और अब हमें ये सोचना होगा ये केस आने वाले दिनों में न सिर्फ कानूनी निज़ाम बल्कि ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़, सोशल मीडिया कल्चर और माशरती रवैये पर भी एक बड़ी बहस को जन्म देगा। और इस पर याद रखें कि हमें अपने जो है ना दामन, उसको सब्र के दामन को वो नहीं छोड़ना चाहिए। बेशक तनकीद भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को कत्ल कर दिया जाए। वैसे भी इस्लाम तो कहता है कि एक इंसान का नाक कत्ल जो है वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो इस पर हमें सोचना होगा और हर घर में ये तरबियत की जानी चाहिए कि गुस्से में आकर आप इस लेवल पर ना जाएं कि आप किसी को अगर अच्छा नहीं समझते तो उसको कत्ल करने के दर पे हो जाए या कोई और मामला भी हो, तो इस लेवल तक नहीं जाना चाहिए। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।